मेरा नाम अभय है। कॉलेज में आज मेरा पहला दिन था। मैं कॉलेज गया तो वहां मेरे कुछ दोस्त मिल गए। उन्होंने मेरी रैगिंग करना चाहा, क्योंकि ये तो कॉलेज का नियम होता है, नए स्टूडेंट के साथ रैगिंग करना। मैंने कहा ठीक है, जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। तो उन्होंने कहा, कॉलेज के गेट के अंदर सबसे पहले जो भी लड़की आएगी तुम्हें उसे किस करना होगा। मैं तैयार हो गया। सूरज बोला, अभय तो ये कर सकता है, अपना टास्क स्टार्ट कर। मनोज ने कहा, हाँ भाई, तुझे अपना टास्क पूरा करना है। इतने सालों के बाद तो आज हमसे मिला है और आज तो तेरे साथ मस्ती करना बनता है। मैंने कहा, ओके ओके, कर रहा हूँ, टास्क कंप्लीट, धैर्य रखो मेरे भाइयों। राधिका बोली, अभय एक किसी तो करनी है, तुझे जो भी लड़की इस गेट से आएगी उसे कर लेना। मैंने कहा, ओके गाइस, देखो मेरा कमाल। इतना बोल के मैं धीरे धीरे गेट की तरफ जाने लगा और जब मैं गेट के पास पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कि सामने से अंजलि आ रही होती है। वो जैसे ही अंदर कदम रखने की होती है कि मैंने उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे किस करने ही वाला होता हूँ कि अंजलि मुझे धक्का देकर पीछे की तरफ धकेल देती है और मुझे कसकर एक थप्पड़ लगा देती है। अंजलि मुझसे कहती है, ये क्या बदतमीजी है, कौन हो तुम, अभी क्या करने वाले थे। मैंने कहा, मुझे तुम्हें किस करना है। अंजलि, क्या बेहुदा मजाक है, क्या बोले जा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। ये बोलकर वो मुझे दूसरा थप्पड़ और लगा देती है। सब मेरे फ्रेंड मुंह खोले देखते रहते हैं और हमारे पास आते हैं। सूरज कहता है, सॉरी अंजलि, वो हम गेम खेल रहे थे तो अभय ने डेयर चुना, तो हमने उसे किस करने को कहा कि जो भी लड़की इस गेट से आएगी उसे तुम्हें किस करना होगा। राधिका एटीट्यूड से कहती है, हाँ तो उसे कर लेने देती एक किस करने में क्या जाता तुम्हारा, और वो अपने टास्क पूरा कर लेता। मनोज ने गुस्से से कहा, चुप रहो राधिका, पूरा कॉलेज हमें ही देख रहा है। मनोज अंजलि से कहता है, सॉरी अंजलि, वो अभय आज ही आया है कॉलेज और वो हमारा चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो हम उससे आज मिले, सोचा हम सब मिलकर मस्ती करेंगे, इसलिए हमने अभय को जल्दी कॉलेज बुला लिया और हम सब गेम खेलने लग गए। मैं बहुत देर से उनकी बातें सुन रहा था। मैंने गुस्से से कहा, स्टॉप इट गाइस, मैं आज ही कॉलेज आया और इसने मेरा ऐसे स्वागत किया, वो भी मुझे थप्पड़ मारकर, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने मुझे पूरे कॉलेज के सामने थप्पड़ मारा है। मैंने गुस्से से अंजलि का हाथ पकड़कर कहा, और हाँ, तुम्हें तो इसका हिसाब करना होगा, चलो मेरे साथ। और मैं उसे खींचकर कार की तरफ ले गया। अंजलि ने कहा, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो। मनोज ने कहा, छोड़ दे यार, जाने दे। मैंने कहा, कैसे छोड़ दूं यार, इसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं उसे ले जाकर कार की सीट पर झटके से धक्का दे देता हूँ और कार का दरवाजा लॉक कर देता हूँ और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता हूँ और गुस्से में गाड़ी को सड़क पर दौड़ा देता हूँ। गाड़ी को मैं एक होटल ले जाता हूँ और गाड़ी में से अंजलि का हाथ पकड़कर बाहर निकाल देता हूँ। उसे खींचकर होटल के अंदर ले जाता हूँ और रूम में ले जाकर बेड पर धक्का दे देता हूँ। इससे अंजलि संभल नहीं पाती है और बेड पर जाकर गिर जाती है। मैं गुस्से से उसकी तरफ देखता हूँ और कहता हूँ, थप्पड़ का हिसाब तो करके रहूंगा। इतना बोलकर मैं कमरे से बाहर चला जाता हूँ और उसे बाहर से लॉक कर देता हूँ और शराब निकालकर गुस्से से मैं बोतल पर बोतल चढ़ाए जा रहा था। मुझे होश नहीं था मैं कितनी शराब पीता जा रहा था। अंजलि रूम के अंदर एक कोने में बैठी बैठी रो रही थी और कह रही थी, मैंने ऐसा क्या कह दिया, जब तुमने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैंने थप्पड़ मार दिया। कोई बदतमीजी करेगा तो थप्पड़ तो पड़ेगा ही, अगर इस अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ने मेरे साथ कुछ कर दिया तो। ये सोचते सोचते वो घबराने लग जाती थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ। ये सब सोचते सोचते बहुत तेज रोने लग जाती है। तभी झटके से मैंने दरवाजा खोला तो अंजलि देखती रह जाती है कि मैंने तो शराब पी रखी है और बहुत गुस्से में भी हूँ। वो मुझे देखकर भागने की कोशिश करने लगती है कि मैंने उसका हाथ पकड़कर खींचकर बेड पर गिरा दिया और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मैं अंजलि के नजदीक जाने लगता हूँ और अंजलि पीछे पीछे खिसकने लगती है और रोते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ, होश में आओ। मैं हंसते हुए गुस्से से कहता हूँ, अब देखोगी तुम मुझे थप्पड़ मारने की सजा। इतना कहकर मैं अंजलि के पास आ जाता हूँ और झटके से उसके पीछे से बालों को पकड़ लेता हूँ। अंजलि रोते हुए कहती है, छोड़ दो मुझे, जाने दो। पर मैं उसे पकड़कर अपने नजदीक ले आता हूँ
और उसके होठों को अपने होठों से चूमने लगता हूँ। अंजलि रोती रहती है पर मैं उसे नहीं छोड़ता हूँ और गुस्से में और शराब के नशे में धुत उसे चूमता ही रहता हूँ। कुछ देर बाद झटके से उसे छोड़ देता हूँ और बेड पर गिर जाता हूँ तो अंजलि मुझे बेड पर सोते देख जल्दी से भागने लगती है। दरवाजे पर आकर लॉक खोलने लगती है कि मैं हंसने लगता हूँ और बहुत तेज तेज हंसते हुए कहता हूँ, अभी क्या जल्दी है तुम्हें भागने की, अभी तो हिसाब बराबर करना बाकी है। इतना बोलकर मैं उसे पकड़ लेता हूँ और अपने नजदीक कर लेता हूँ। अंजलि चिल्लाते हुए छोड़ो मुझे, लेकिन मैं अंजलि की एक नहीं सुनता हूँ। मेरी पकड़ अंजलि पर तेज होती जाती है और मैं उसे उठाकर बेड पर पटक देता हूँ और उसके साथ जबरदस्ती करता रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं उसके साथ क्या किए जा रहा था। अंजलि झटपटाते हुए रह जाती है पर मेरी गिरफ्त से बाहर नहीं निकल पाती। मैंने उसके साथ क्या कर डाला मुझे कोई आभास नहीं रहता है और अंजलि बेहोश हो जाती है। मैं तो उसे छोड़कर उसके बगल में सो जाता हूँ। जब अंजलि को होश आता है तो वो अपनी दशा देखकर सहम जाती है और कपड़े पहन जल्दी जल्दी वहां से निकलकर सड़क पर दौड़ने लगती है। उसे आभास होता है कि अंधेरा हो चुका है। वो तेज तेज कदमों से अपने रूम पर पहुंच जाती है और सीधा अपने रूम में जाकर बेड पर पड़ जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपनी अलमारी से अपनी माँ की फोटो देखते हुए कहती है, देखो ना माँ, आज क्या हो गया मेरे साथ, सब कुछ खत्म हो गया। माँ, सब कुछ खत्म। अब मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी, वो तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए घर से निकाल देंगे। और सौतेली माँ, वो तो मुझे ताने मार मार के मार डालेंगी। मैं क्या करूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। कहते कहते तेज तेज रोने लगती है और सोचने लग जाती है, मैंने ही पापा से जिद करके यहाँ पढ़ने के लिए बोला था कि पापा मैं आगे MBA करना चाहती हूँ, मैं ये सब कर लूंगी, मुझे मेरी स्कॉलरशिप से मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होने दूंगी, बस मुझे आगे पढ़ना है। उसकी सौतेली माँ तो मना ही कर दिया, क्या जरूरत है अपनी पढ़ाई की, बहुत पढ़ ली, अब तेरी शादी कर देंगे तो हमारा पीछा छूट जाएगा, हमारे सर पर बोझ बनकर बैठी है, कब तू इस घर से जाएगी। अंजलि रोते हुए, प्लीज मम्मी पापा पढ़ने दो ना मुझे इतनी स्कॉलरशिप मिली है कि मैं अपना MBA कंप्लीट कर सकती हूँ। अंजलि के पापा गुस्से में कहते हैं, ये क्या स्कॉलरशिप लगा रखी है, हम क्या तुझे पैसे नहीं देते, हम तेरा खर्च नहीं उठाते। अंजलि कहती है, नहीं पापा, मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरा स्कॉलरशिप से मेरा MBA कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके पापा कहते हैं, ओके बेटा, जैसा तुम चाहो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकती हो, और हाँ, अपने लिए रूम ही लेना, खाना बनाना तुम्हें आता ही है तो ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा, वैसे भी हॉस्टल वाले तो ज्यादा पैसा ही लेते हैं और रूम लेके थोड़ी बचत भी हो जाएगी। अंजलि कहती है, ओके पापा, थैंक यू वेरी मच। सौतेली माँ भी कहती है, कहीं रहे हमें क्या, अच्छा ही है, घर से दूर ही रहेगी, पर बाहर रहकर हमारी नाक मत कटवा देना, सिर्फ तुझे पढ़ाई की ही परमिशन मिली है, नए नए बॉयफ्रेंड बनाने की नहीं। अंजलि कहती है, ओके मम्मी, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। अंजलि कहती है, मैं लड़कों की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगी। पापा कहते हैं उसके, ओके बेटा जाओ, अपनी तैयारी पूरी करो जाने की। थोड़े दिन बाद वो बेंगलोर पहुंच जाती है और वो अपने लिए रूम भीड़ वाली जगह से थोड़ा दूर एकदम शांत माहौल में ले लेती है और उसके बाद वो मन लगाकर पढ़ाई करती रहती है, जिससे वो पूरे कॉलेज की होनहार स्टूडेंट बन जाती है। पर वह किसी लड़के की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखती है, उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब था। देखते ही देखते उसके दिन निकल गए। अब उसका इस साल कॉलेज का लास्ट ईयर था, लेकिन उसके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई जिससे उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। वो ये सोचते सोचते सो जाती है। उधर जब मुझे होश आता है तो मैं अपने आप को देखता हूँ कि मेरा सर इतना भारी कैसे हो गया। ये सब सोचते सोचते मुझे वो घटना याद आ जाती है कि मैंने गुस्से में अंजलि के साथ क्या कर डाला। मैं आज ही कॉलेज आया और आज ही ये कांड कर दिया। मैंने गुस्से में अंजलि के साथ ये क्या कर डाला, पर मुझे क्या, मैंने तो अपना बदला ले लिया। मुझे थप्पड़ मारेगी, उस थप्पड़ की सजा तो उसे मिल गई, पर पापा, उन्हें क्या जवाब दूंगा, कहाँ था पूरे दिन। कोई ना, उन्हें भी मना लूंगा, और वो लड़की मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मेरे पापा बहुत पैसे वाले हैं, आखिर वो एक राजनेता जो ठहरे, कोई भी उनके सामने नहीं टिक पाता, तो वो क्या चीज है। पर उस लड़की की वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो गया।
पापा ने मुझे इतने सालों बाद बुलाया और बीच में ही पढ़ाई कंप्लीट करवा रहे हैं। कोई ना, वो भी कर लूंगा। ये कहकर मैं तेज तेज हंसने लगता हूँ। मैं वहां से निकलकर अपने घर चला जाता हूँ और अपने डैड से मिलता हूँ। मैंने कहा, सॉरी डैड, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के चक्कर में टाइम का पता ही नहीं चला। डैड कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम बस अपनी लाइफ एंजॉय करो। मम्मी कहती है, कितना दिनों के बाद मेरा बेटा आया है और घर पर तो रहता ही नहीं है, दोस्तों में ही घुसा रहता है। मैंने कहा, सॉरी मम्मी, अब से मैं आपके साथ टाइम बिताऊंगा। ऐसे ही कॉलेज के 3 साल बीत गए। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी करनी चाहिए। मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसलिए मैंने पापा से कह दिया कि जो भी लड़की आपको पसंद होगी मैं उसी से शादी कर लूंगा, मुझे उसे देखने की भी जरूरत नहीं है। मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता तलाश करने लगे। उन्हें एक लड़की काफी पसंद आ गई और उन्होंने उससे मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरे पापा ने कहा कि चलो लड़की को देख लो, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है, मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं। और मेरे पापा ने शादी मेरी फिक्स कर दी। शादी वाले दिन भी मैंने अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखा क्योंकि वो घूंघट में थी। और इसी तरह हमारी शादी हो गई। शादी के बाद हमारी सुहागरात थी। मेरी पत्नी मेरा कमरे में इंतजार कर रही थी। मैं रात में जब कमरे में गया तो वो बेड पर घूंघट में बैठी हुई थी। मैं अंदर गया और अंदर से कुंडी बंद कर दी और धीरे से जाकर उसके साथ बेड पर बैठकर और धीरे धीरे उसका घूंघट उठाने लगा। जैसे ही मैंने उसका घूंघट उठाया, उसे देखकर मैं एकदम से चौंक गया। वो भी मुझे देखकर चौंक गई, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि अंजलि थी, जिसके साथ मैंने कॉलेज के पहले दिन ही गलत काम किया था। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने सोचा कि मैं लड़की का चेहरा पहले ही देख लिया होता तो मैं इसे शादी कभी नहीं करता। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और जाकर बाहर हॉल में सो गया। मैं सो ही रहा था कि अचानक से मेरे पापा आ गए। मेरे पापा ने कहा, बेटा हॉल में क्यों सो रहे हो? तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें अपने कमरे में सोना चाहिए। मैंने कहा, पापा मुझे कमरे में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गया। मेरे पापा ने कहा, नहीं बेटा, अगर कोई तुम्हें यहाँ सोता हुआ देख लेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। तुम अपने कमरे में जाओ और वहीं पर सो। मुझे न चाहते हुए भी कमरे में जाना पड़ा। मैं कमरे में जाकर सो गया। मैंने उससे कोई बात नहीं की, न उसने मुझे कुछ कहा। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरते गए, लेकिन एक ही कमरे में रहते हुए और पास पास रहते हुए धीरे धीरे मैं अंजलि को पसंद करने लगा और उसे प्यार भी करने लगा। मैंने एक दिन अंजलि से अपने प्यार का इजहार कर दिया और साथ साथ में मैंने उससे उस दिन के लिए माफी भी मांगी। उसने कहा कि अब तुम मेरे पति हो, इसलिए तुम मुझसे माफी मत मांगो। मैं वो सब कुछ पहले ही भूल चुकी हूँ, अब मैं उसे याद नहीं करना चाहती। हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। उसने मुझे माफ कर दिया और हम खुशी खुशी पति पत्नी बनकर रह रहे हैं। अब मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी जिंदगी भी उसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।